भगवद गीता का चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक ज्ञान कर्म संन्यास योग है, ज्ञान, कर्म और संन्यास के गहरे संबंधों को स्पष्ट करता है। इस अध्याय का सार निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं में समझा जा सकता है। एक, ज्ञान की परंपरा और भगवान का अवतार। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह अविनाशी योग उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया था, फिर सूर्य देव ने मनु को और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता रहा, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही इस ज्ञान को अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय भक्त और सखा है। अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण तो अभी के हैं, फिर उन्होंने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया। इस पर श्री कृष्ण अपने दिव्य जन्म और कर्मों का रहस्य उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि वे अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। भगवान ये भी बताते हैं कि वे जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे साधुओं की रक्षा, दुष्कर्मियों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होते हैं। उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं और जो इस रहस्य को जान लेता है वो शरीर त्यागने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि उन्हें ही प्राप्त होता है। 2, कर्म का रहस्य और अकर्म में कर्म। श्री कृष्ण कर्म के गूढ़ रहस्य को समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म, कर्म के फल की आसक्ति का त्याग, और अकर्म में कर्म, कर्म न करते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त न होना देखता है, वही बुद्धिमान है। जो व्यक्ति समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो जाता है और परमात्मा में नित्य तृप्त रहता है, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को कर्मों के बंधन नहीं बांधते। 3, यज्ञ और ज्ञान की महिमा। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, जैसे द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इनमें ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है, जैसे अग्नि ईंधन को। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, इंद्रिय संयम और गुरु की शरण आवश्यक है। जो श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वह परम शांति को प्राप्त होता है। 4, संशय का त्याग और आत्मज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि संशय ज्ञान के कारण उत्पन्न होता है और यह आत्मा को बंधन में डालता है। इसलिए आत्मज्ञान की तलवार से हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को काटना चाहिए और कर्मयोग का आचरण करते हुए कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए। संक्षेप में अध्याय 4 इस बात पर बल देता है कि ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं जब धर्म की आवश्यकता होती है, और ज्ञान ही सबसे पवित्र करने वाला तत्व है जो कर्म के बंधनों से मुक्त करता है। यह अध्याय कर्म योग को ज्ञान के साथ जोड़ता है। यह सिखाता है कि कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति का त्याग करना और परमात्मा को समर्पित होना ही सच्चा ज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। गुरु की भूमिका और श्रद्धा भी ज्ञान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण बताए गए हैं।